आचार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरोचिते। समय सार जी परमागम के परिशिष्ट रूप से जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 47 शक्तियों का वर्णन किया है, उसकी भूमिका की अपन ने कल शुरुआत की थी। आत्म प्रसिद्धि नामक पुस्तक, जिसमें गुरुदेव श्री के मुख्यतया तो 1950 में जो प्रवचन हुए, उनके आधार से उन प्रवचनों की खुलासा स्पष्टीकरण आया है, वह सब अपन स्वाध्याय उसकी चलती है। यद्यपि इसमें 1950 के प्रवचन मुख्य लिए हैं, पर इसमें इसके पहले के भी कुछ प्रवचन 5वीं 6वीं वार के, कुछ 9वीं 10वीं वार के, ये 8वीं वार के कहलाते हैं सन 50 के। तो उनमें से अपनी चर्चा चल रही है। कल चर्चा इस प्रकार आई थी कि शिष्य के मुख में प्रश्न रखा कि ये जो आत्मा है, ये तो अनंत धर्म अनंत गुण स्वरूप है, फिर इसे ज्ञान मात्र क्यों कहा? तो ज्ञान मात्र कहने से क्या एकांत नहीं हो जाता, ऐसा प्रश्न रखा। तो कहा कि नहीं, ज्ञान मात्र कहने से ज्ञान से विरुद्ध जो भाव हैं, राग आदि भाव, ज्ञान के अविरुद्ध स्वभाव के अभाव रूप विरुद्ध स्वभाव वाले ऐसे जो राग आदि परिणाम हैं, उनका निषेध होता है। और अन्य जो आनंद, चारित्र, वीर्य, दर्शन आदि जो गुण हैं, वे गुणों की यहाँ कोई उनका निषेध नहीं किया गया। इस प्रकार आत्मा ज्ञान मात्र है, यह कथन भी अनेकांतात्मक आत्मा को ही सिद्ध करता है। फिर ये चर्चा चली कि ज्ञान मात्र कहा ही क्यों, अन्य गुण का नाम ले देते। तो कहा कि ज्ञान जो है वह असाधारण लक्षण है, असाधारण है, तथा उसमें स्वयं पर प्रकाशक पने की शक्ति है। असाधारण क्यों कहा कि एक जीव द्रव्य सिवाय अन्य किसी द्रव्य में यह लक्षण नहीं पाया जाता, इसलिए असाधारण लक्षण है। फिर दूसरी बात कही कि यह एकमात्र ऐसा भाव है जीव के अनंत गुणों में कि जिसमें स्वयं पर प्रकाशक भाव की शक्ति है, जो स्वयं संवेद्य भी है और जिसमें पर रूप से जानने में आए, स्वयं से जानने में आए, ऐसा ज्ञान स्वभाव, वो उसका स्वभाव, आत्मा का ज्ञान इस प्रकार का स्वभाव है। तो ये लक्ष्य और लक्षण की चर्चा चली, यानी कि आत्मा तो है लक्ष्य और ज्ञान है उसका लक्षण। तब उसने पूछा, वो अपन यहाँ कल जो प्रश्न था वहां से चर्चा प्रारंभ करते हैं, पेज नंबर 3 के नीचे की 4 लाइन, कि आत्मा लक्ष्य है और ज्ञान लक्षण है। यह बात हमने, यानी शिष्य ने ये बात तो ख्याल में ले ली, शिष्य ने इस बात को तो समझ लिया कि ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है। अब वह पूछता है कि इस लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? मात्र लक्ष्य ऐसा आत्मा ही जब प्रसिद्ध करने योग्य है। नहीं मिला आपको कल जहाँ अपन पढ़ रहे थे ना? नहीं, यहाँ हाँ दूसरा प्रश्न है ना, वही प्रश्न पढ़ रहे हैं, वही प्रश्न दोबारा से पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका उत्तर आज चलेगा। तो वो शिष्य का प्रश्न ये आया कि हमने महाराज आपने ये स्पष्टीकरण किया, वो हमारे ख्याल में आ गया
क्या आ गया कि ज्ञान जो है वो लक्षण है और आत्मा लक्ष्य रूप वस्तु है। वो लक्षण भी आपने क्यों कहा? लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए ही तो कहा। तो लक्ष्य की प्रसिद्धि है तो आप एक सीधा आत्मा ही बतला दो, फिर ये लक्षण को प्रसिद्ध किया फिर लक्ष्य की प्रसिद्धि, ऐसा आपने क्यों ये भेद खड़ा कर दिया? तो उसने कहा कि मात्र लक्ष्य रूप जो आत्मा है, जो हमारा यह पदार्थ है जिसको अनादि से ये जीव ने जाना नहीं, अर्थात जीव के ज्ञान भाव में ये कभी प्रसिद्ध हुआ नहीं, तो आप तो आत्मा प्रसिद्ध होना है तो आप आत्मा ही बता दो, ज्ञान लक्षण की चर्चा क्यों करते हो? ऐसा उसका प्रश्न है कि लक्ष्य लक्षण के भेद किए बिना आप सीधा आत्मा ही बतला दीजिए ना। अंत में तो यानी उसका प्रयोजन तो आपको हमें आत्मा की पहचान ही कराना है ना, क्योंकि ये जीव ने अनादि से आत्मा की पहचान नहीं की, तो इसकी ज्ञान पर्याय में आत्मा का क्या स्वरूप है उसका इसको वेदन हुआ नहीं। तो आपको महाराज आत्मा की पहचान ही कराना है ना, तो ये लक्ष्य और लक्षण का भेद क्यों खड़ा कर देते? सीधे लक्ष्य की प्रसिद्धि ही कराइए। तो अंत में तो आप हमें आत्मा की पहचान ही कराना चाहते हैं, तो फिर लक्षण का भेद किए बिना सीधा आत्मा ही बतलाइए, भेद करके किस लिए कहते हो? ऐसा शिष्य का प्रश्न। तब इसका यहाँ से उत्तर है, देखो बहुत गजब की बात है, 3 लाइन देखना बहुत। आचार्य देव शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हैं, कहते हैं कि जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। यानी जिसे लक्षण प्रसिद्ध हो उसी को लक्ष्य की प्रसिद्धि होती। ये अपना प्रकरण जो चल रहा है अभी, परिशिष्ट की भूमिका रूप से ये प्रश्न उत्तर की चर्चा इसमें आचार्य भगवान ने स्वयं प्रस्तुत करी। पहले तो ये प्रश्न किया कि ज्ञान मात्र कहने से एकांत तो नहीं हो जाता, अनेकांतात्मक वस्तु जब आत्मा है तो आप ज्ञान मात्र कह के एकांत जैसी बात क्यों करते हो? कहा एकांत नहीं है, ज्ञान मात्र कह के रागादि विरुद्ध भावों का जो स्वभाव नहीं है उनका निषेध किया है, अन्य गुणों का निषेध नहीं किया है। तो फिर दूसरा प्रश्न आया कि ज्ञान को ही आप क्यों लक्षण कहते हो, अन्य गुण को किसी को लक्षण बना लेते? तो कहा कि ज्ञान असाधारण लक्षण है और स्वयं पर प्रकाशक है, इसलिए फिर ये लक्षण लक्ष्य की चर्चा चली कि लक्षण के द्वारा लक्षण नहीं पकड़ा जाता, लक्षण के द्वारा लक्ष्य को लक्षित करना है। लक्ष्य अपनी कल चर्चा हुई थी ना, उसमें कल विस्तार आई थी बात, लक्षण नहीं पकड़ना है, लक्षण के द्वारा लक्ष्य रूप आत्मा को पकड़ना है, माने उसकी पहचान करना है। तो फिर अब उसका प्रश्न आया कि जब पहचान आत्मा की करना है तो लक्षण काय को बताने बैठ गया? तब यहाँ पर कहते हैं कि एक न्याय समझो भैया, फिर तुम्हारी बात आगे हम कहेंगे। पहले ये न्याय बात आपके ख्याल में आना चाहिए कि जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। शक्कर का लक्षण मीठा है, अब मीठे पने का ही तेरे को प्रसिद्धि न होए तो ये शक्कर है ऐसा कैसे जानो? ये वाला न्याय। बच्चे से कहा कि देखो भैया शक्कर ले आओ, कैसी होती है? कि मीठी होती है, मीठा पना लक्षण है ना उसका। तो शक्कर की पहचान कराने के लिए बच्चे से क्या कहा? मीठा उसका लक्षण। अब वो मीठा ही नहीं जानता हो तो फिर कैसे उसकी प्रसिद्धि हुई? तो कहते हैं जिसे लक्षण प्रसिद्ध हो उसी को लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। इस प्रकार लक्ष्य जो आत्मा, ऐसे आत्मा की प्रसिद्धि के लिए ज्ञान लक्षण का उपदेश किया जाता है। इसलिए किया जाता है। देखो इसमें 2 बातें आ जाती हैं। प्रथम तो जिसे ज्ञान लक्षण द्वारा लक्ष्य ऐसा आत्मा का भान और अनुभव बरतता है, उसे तो लक्ष्य लक्षण के भेद का कोई प्रयोजन नहीं। क्या कहना चाहते हैं? उसने जब प्रश्न किया
कि लक्षण की बात ही क्यों करते हो प्रभु, आप सीधा लक्ष्य की बात करो। तो उसके लिए न्याय रखा कि लक्षण की प्रसिद्धि बिना लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। अब कहते हैं कि तुम्हें जो ये भेद खटक रहा है ना, प्रश्नकार शिष्य को ये भेद खटक रहा है, लक्ष्य लक्षण लक्ष्य लक्षण ये दो भेद पड़ रहे हैं ना, ये खटक रहा है। तो वो कहते हैं देखो पहले एक बात समझो कि जिसने ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाले ऐसे लक्ष्य स्वरूप आत्मा को अपने अनुभव में, भान में, वेदन संचेतन में लेकर पहचान लिया है, उसे फिर लक्ष्य लक्षण के भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं। उसको वह ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा लक्षित होता है ऐसा कहने पर भी वह भेद पर उसकी निगाह नहीं, वह तो एक रूप अभेद भाव को पकड़ने वाला है। उसे क्या प्रयोजन? जैसे आपको क्या प्रयोजन, आपको शक्कर मीठी होती है, मीठापना लक्षण है, शक्कर लक्ष्य रूप वस्तु है, ऐसे भेद का प्रयोजन यहाँ रहता है क्या? जब शक्कर की पहचान बराबर हो गई है, उसका भान हो गया है, उसके स्वाद का अनुभव हो गया है, तो अब क्या जरूरत है? तो कहते हैं लक्ष्य लक्षण के भेद का कोई प्रयोजन नहीं है। अब दूसरा कि परंतु जिसे लक्ष्य की खबर नहीं है, जो लक्ष्य स्वरूप आत्मा वस्तु को जानता, पहचानता, आस्वादता नहीं है, उसे लक्षण द्वारा लक्ष्य की पहचान कराई जाती है। देखो ये अभी चर्चा चलेगी और जीवत्वादी स्व स्वामी संबंध शक्ति तक 47 शक्तियों की चर्चा चलेगी। उसमें इस आत्मा के अद्भुत अद्भुत वैभव की बात आएगी, लेकिन वह आत्मा कौन है, कैसे जानने में आता है, उसका लक्षण और लक्ष्य वाला ये न्याय है, ये किस प्रकार है, ये बहुत ही गंभीर चर्चा है। ये परिशिष्ट की भूमिका में बहुत गंभीर है, क्योंकि जब तक हमें हमारा काम करना है, क्या करना है, नहीं पहचानते आत्मा को तो पहचान करना है, तो पहचान करना है तो कैसे करें? तो लक्षण द्वारा लक्ष्य पहचान। तो लक्षण की क्या अहमियत है वो बात यहाँ गंभीरता से चल रही है। देखो, जिसे आत्मा के लक्षण की ही खबर नहीं है, उसे आत्मा का भान नहीं होता। अपने को समझाते हैं। देखो, शरीर आत्मा का लक्षण है अथवा शरीर को धारण करके रखना वह आत्मा का गुण है, ऐसा जो अज्ञानी मानता है। अनादि से अज्ञानी इसी प्रकार मानता है। कैसे? कि ये देह को आत्मा मानता है। देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधा है, अज्ञानी है। तो वो क्या करता है, ये शरीर को मेरा, ये मैं हूं, मेरा लक्षण है। तो वो कोई पूछे आप कहाँ थे, मैं वहां था। क्यों? कि ये शरीर जहां है वहां अपने को जानता, मानता, पहचानता है। अथवा ये मानता है कि आत्मा है ना, आत्मा, वो आत्मा इस पर्याय में इस शरीर में है, अगले पर्याय में अगले शरीर में होगी, तो शरीर करना ही आत्मा का धर्म है, शरीर धारण करना ही आत्मा का धर्म है। ऐसा अज्ञानी की मान्यता है। तो उसे प्रथम आत्मा का लक्षण बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि उसने पर वस्तुओं में आत्मा का, पर वस्तुओं से एकत्व करता हुआ पर वस्तुओं की पर्याय को, उनके गुणों को आत्मा मानता है, उस द्रव्य को आत्मा मानता है। अथवा आत्मा का धर्म ऐसा मानता है कि शरीर धारण करना उसका धर्म। तब उसे प्रथम माने सबसे पहले माने जब वह इतनी सी भी जिज्ञासा लाए कि आखिर मैं कौन हूँ, सुखी कैसे होऊंगा, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं सुखी कैसे होऊंगा, यही प्रथम है। इसको ही क्या बताना कि देख भाई, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, जो जानता है वह आत्मा। ये पकड़ लेना, ये जो जानता है वह आत्मा है। ये सीधा लक्षण, सीधा लक्षण, ऐसा लक्षण कि जो असाधारण भी है, स्वयं संवेद्य भी है। उसको यहाँ ज्ञान लक्षण, ज्ञान लक्षण, ज्ञान लक्षण, ज्ञान लक्षण कहा। पूरे ग्रंथ में एक ही आवाज गूंजती रही
तू ज्ञायक है, तेरा स्वभाव ज्ञान स्वरूप है। यही चीज गूंजती रही ना। अब अपन को ज्ञान माने क्या कि जानना। तो जो जानता है, ये सरल भाषा आ गई है ना, अपनी समझने की, पकड़ने की भाषा। जो जानता है वह आत्मा है, बस इसे याद रख लेना, इसे याद रख लेना। तो आगे जब आत्मा की पहचान करने की विधि आएगी ना, उसमें ये काम आएगा। जो जानता है वह आत्मा है, इस प्रकार लक्षण को जान ले, तभी लक्ष्य को पकड़ सकता है। क्यों कि जो जानता है ना वो आत्मा है। तो जान रहे हो ना, आप जान रहे हो ना। अभी जो शब्द आ रहा है, जो इसमें खुलासा स्पष्टीकरण आ रहा है, हवा में ठंडक गर्मी है, जो कुछ भी है वो जान रहे हो ना। तो जान रहे हो तो जानने का जो कार्य चल रहा है वो निरंतर चल रहा है कि रुक रुक के चल रहा है, कि निरंतर चल रहा है। निरंतर चलते हुए जानने में जो जानने में आ रहे हैं वे तुम हो कि वे पर है। जो जानने में, शब्द जानने में आ रहा है वो पर है। तो जो पर जानने में आ रहे हैं वे मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं यहाँ पर? आपने तो जानने से ही लक्षण कहा ना, जो जानता है वह आत्मा है। अरे वहां पर प्रत्येक जानने की पर्याय में जानन स्वरूप आत्मा जानन भाव से वर्त रहा है कि नहीं वर्त रहा? तो जो जानन भाव से वर्त रहा है, जानना 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 पर्यायों में बदल रहा है, वो ज्ञेयों के निमित्त से विशेष बदल रहा है। लेकिन हर विशेष में सामान्य बदल रहा है क्या? अपन जान रहे हैं ना। अभी अपन ने यहाँ से जानना शुरू किया, ये टीवी है, ये दरवाजा है, ये पर्दा है, ये पुस्तक है, ये मोबाइल है, ये टैबलेट है। जाना कि नहीं जाना? एक ही पर्याय में सब जाना कि नहीं? छदमस्त है, एक एक विषय को एक बार में जानता। अब ये जो इस ऐसे सब जानने में ये जानने का प्रवाह है हुआ ना, उसमें जो कुछ जानने में आया, वो जो जानने में आया तो वो तो आया ही नहीं। यहाँ क्या रहा कि यहाँ ज्ञान पर्याय में उस संबंधी जानने का विशेष वर्तता है। तो हर विशेष में क्या ज्ञेय आकर वर्तता है कि ज्ञायक रहकर वर्तता है? तो जो प्रत्येक समय इस जानने के प्रवाह में जानन स्वरूपता से वर्त रहा है, मौजूद है, विद्यमान है, हाजिर है, वो मैं हूँ, ये जानता है वह आत्मा। ऐसा है। इस प्रकार लक्षण को जान ले, लक्षण को जान ले तभी लक्ष्य को पकड़ सकता है। अज्ञानी को क्या चक्कर है कि सुनो, अज्ञानी को जो देह है वही मैं हूं, अथवा जो राग है वह मैं हूं। आया था ना, तिरोभूत हो गया। ज्ञायक भाव तिरोभूत होता है क्या? अरे ज्ञायक भाव कभी ना आविर्भूत होता है ना तिरोभूत होता है। वह तो ज्ञायक भाव तो ज्ञायक रूप से सदा विद्यमान विराजमान हाजरा हुजूर तत्व है। लेकिन इसने मान लिया है कि ये राग में हूँ, ये देह माने ज्ञेय पदार्थ सब ले लो, ये मैं हूँ, राग में हूँ, ऐसी भ्रमणा है। इसलिए उसे तो आत्मा के लक्षण का ही भान नहीं है। राग की वृत्ति तो बाह्य में जाती है, यानी जब बाह्य वृत्ति होती है तब राग उपजता है, और उसमें आकुलता होती है। तो आकुलता होती है, उसमें आत्मा का अनुभव नहीं होता, और ज्ञान अंतरोन्मुख होने से आत्मा का अनुभव होता है तथा राग छूट जाता है। लो साहब प्रैक्टिकल करके बता दिया। क्या बता दिया? कि ये जितनी उपयोग की बहिर्मुख वृत्ति है, बाह्य पदार्थों को लक्ष्य करके बरतने वाला उपयोग है, वहाँ क्या उपजा है? राग। राग उपजा है, सो राग मलिन है, और वहाँ आकुलता उपजी है, वो दुख रूप है। तो तुझे जो आकुलता का अनुभव है वहाँ आत्मा का अनुभव नहीं है। तो क्या करे कि उपयोग की अंतरोन्मुखता में, उपयोग के स्वरूप तरफ ढल जाने से आत्मा का अनुभव होता है, राग छूट जाता है। क्यों कि उपयोग की ऐसी कोई
व्यवस्था है कि ये बहिर्मुखता जितनी होती है वहां नियम से इस छद्मस्त को राग होता है, और जितनी स्वसन्मुखता होती है वहां राग नियम से नहीं होता। इस प्रकार राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है। उसमें ज्ञान ही आत्मा का लक्षण है ऐसा जाने, तब आत्मा के लक्षण को जाना ये कहलाता है। और ऐसे लक्षण को जाने तभी आत्मा का अनुभव होता है। अज्ञानी जन आत्मा को अनेक प्रकार से विपरीत लक्षण वाला मान रहे हैं, इसीलिए तो उनको तो लक्षण ही अप्रसिद्ध है, तो फिर लक्ष्य की प्रसिद्धि कहाँ से? जिसको मीठे पने रूप लक्षण का अप्रसिद्धि हो, जानता ही नहीं मीठा क्या होता है, तो वह फिर शक्कर उसको कैसे प्रसिद्ध हो, गुड़ कैसे प्रसिद्ध हो? जानता ही नहीं है। ये अभी तक ज्ञान क्या है, वो ज्ञान क्या है ये ही नहीं जानता। ये तो ये जानता ना, शुरुआत तो यहाँ से होती है, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। क्या जानते हो कि ये शरीर है, ये रोटी है, ये घड़ा है, ये दीपक है, ऐसा जानते। शुरू तो यहाँ से क्यों समझाना है ना। लेकिन क्या इसमें उसने ये घड़ा है, ये रोटी है, ये दीपक है, इसमें ज्ञान को जानता है क्या? ज्ञान को नहीं जानता। ज्ञान में इन सबको जानता हुआ भी ज्ञान को नहीं जानता, तो उसे तो लक्षण की अप्रसिद्धि है। तो जिसको लक्षण अप्रसिद्ध हो उसको लक्ष्य की प्रसिद्धि कहाँ से हो? अभी देखो एक दो लाइन गजब की। लक्षण किसे कहना? कि लक्षण तो उसे कहा जाता है कि जो त्रकाल लक्ष्य के साथ रहे, है ना। राग को यदि आत्मा का लक्षण बना तो राग त्रकाल आत्मा के साथ नहीं रहता, ठीक है। राग के साथ उपजी हुई आकुलता मंद तीव्र हो, वो भी सदा काल साथ में रहती नहीं। तो कौन को लक्षण बनाए? दो बातें, कि जो त्रकाल लक्ष्य के साथ रहे और लक्ष्य की पहचान कराए। इसलिए शरीर या पुण्य कोई आत्मा का लक्षण नहीं है, आत्मा का लक्षण तो ज्ञान है। क्यों? कि ज्ञान त्रकाल लक्ष्य के साथ रहता है, ज्ञान प्रकट रूप से प्रसिद्ध रहता है। प्रसिद्ध माने वो लक्षण प्रत्येक पर्याय में प्रकट 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 प्रकट। सुख है, सुख गुण है आत्मा का, लेकिन सुख प्रकट नहीं, उसका विपरीत भाव प्रकट है। तो सुख को लक्षण बनाए कैसे? सुख है ही नहीं प्रकट। राग को लक्षण बनाए कैसे? राग तो एक तो विभाव है, सदा काल आत्मा के साथ रहता है। तो सुख जो है वो सदा काल आत्मा में रहने वाला गुण तो है, लेकिन प्रकट नहीं। दूसरा वो उसमें स्वयं पर प्रकाशक बना नहीं, वो न स्वयं को जाने, सुख को नहीं जानता कि मैं सुख, ये सुख है ऐसा ज्ञान जानता। आत्मा का लक्षण तो ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। रागादि वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है, ऐसे ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि बिना अज्ञानी को लक्ष्य रूप आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती। जिसे ज्ञान स्वरूप लक्षण की प्रसिद्धि हो उसी को लक्ष्य ऐसे आत्मा की खबर पड़ती है। इसलिए लक्ष्य लक्षण का भेद करके, उसका प्रश्न था शिष्य का कि साहब लक्ष्य, जब आपको लक्ष्य की पहचान कराना है तो लक्षण को की प्रसिद्धि करो, फिर लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि करो, ऐसा ये भेद वाला आप तरीका क्यों बता रहे हैं? सीधा बताओ। तो उसमें न्याय रखा कि जिसे लक्षण ही अप्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य रूप वस्तु प्रसिद्ध नहीं होती, और जिसे लक्षण की प्रसिद्धि हो उसे नियम से लक्ष्य रूप वस्तु प्रसिद्ध होगी। और जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, पहचान लिया है, उसे तो इस लक्ष्य लक्षण के भेद से कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन लक्ष्य लक्षण का भेद का प्रयोजन कब तक है? जब तक लक्षण को पहचान कर उसके द्वारा लक्ष्य को
जान ले। तो कहा लक्ष्य लक्षण का भेद करके अज्ञानी को, जो अनादि से इस ज्ञान स्वरूप आत्मा को नहीं जानता, तो उसको ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा की पहचान कराई जाती है। कैसे कि भाई ज्ञान ही तेरा लक्षण है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान के अतिरिक्त रागादि समस्त भावों से अपने आत्मा को भिन्न समझो। ज्ञान को अंतर्मुख करके आत्म स्वभाव के साथ एक मेक करो तो तुमको आत्मा की प्रसिद्धि अर्थात अनुभव हो। इस प्रकार लक्षण द्वारा लक्ष्य को ग्रहण करने का उपदेश है। ये तो चल रहा है परिशिष्ट। लक्षण द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति, आत्मा की प्रसिद्धि कैसे हो। इसमें एक चर्चा कल आई थी, अपन ने पढ़ी थी कि ज्ञान, कौन से ज्ञान को लक्षण कहा, अंतरोन्मुख ज्ञान को लक्षण। देखो अभी नीचे बहुत अच्छा पैराग्राफ है, देखो यह तो समय सार का परिशिष्ट है, सूक्ष्म अंतर की बात है। परिशिष्ट चल रहा है ना, तो परिशिष्ट चल रहा है तो 415 गाथाओं से और जो कलश उस पर चढ़ाए उनके द्वारा सारी चर्चा की जा चुकी है। तो उस चर्चा की यहाँ रिपीटेशन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो सीधा प्रयोजन की सूक्ष्म अंतरंग बात को कहा गया है। तो वो कहते हैं, देखो शरीर आदि बाह्य क्रिया अथवा दयादि के स्थूल राग रूप व्यवहार को तो निकाल दिया है, पहले ही निकाल दिया है, हो गई ना चर्चा। ये तो यहाँ मात्र लक्ष्य लक्षण के भेद रूप सूक्ष्म व्यवहार है। ये जो चल रहा है लक्ष्य लक्षण का भेद, ज्ञान वह आत्मा, आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, आत्मा ज्ञान लक्षण वाला है। ये भेद चल रहा है ना, आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा ज्ञान लक्षण वाला है, ज्ञान वह आत्मा है, ऐसे ही चल रहा है ना। तो ये भेद रूप जो भाव चल रहा है ये सूक्ष्म व्यवहार है। रागादि को आत्मा की परिणति में होते होने से रागादि आत्मा के हैं, ये वाली बात भी बताई गई, लेकिन वे स्वभाव रूप नहीं है, इसलिए रागादि को आत्मा से भिन्न बताया। शरीर आदि ये तो प्रत्यक्ष देखने में आते हैं कि ये तो छूट जाते हैं। इस प्रकार ये शरीर की क्रिया, दयादि के स्थूल रूप राग के व्यवहार, राग रूप व्यवहार, उसकी तो बात पहले हो चुकी। अब यहाँ तो इतनी सी बात चलती है कि लक्ष्य और लक्षण, इतना जो सूक्ष्म भेद रूप व्यवहार है, ये लक्ष्य लक्षण के भेद भी अभेद आत्मा का लक्ष्य कराने के लिए हैं, भेद रखने के लिए नहीं। जो अपनी चर्चा उधर आ चुकी है 8वीं गाथा में, 11वीं गाथा में, 4 प्रकार के असद्भूत सद्भूत व्यवहार न उपचरित अनुपचरित, इन सब का निषेध करके शुद्ध न का विषयभूत एक अभेद अखंड आत्मा वहां बताया ना। और 8वीं गाथा में ये भी बताया कि ये जो व्यवहार है वो भेद रूपता के द्वारा अभेद वस्तु को बताने के लिए है, प्रतिपादन के लिए है, परमार्थ का प्रतिपादक है। लेकिन उसमें 8वीं गाथा में क्या कहा, व्यवहार न नानुसर्तव्यम, ना अनुसर्तव्यम, अनुसरण करने के योग्य नहीं है। अब अपनी जो यहाँ चर्चा चल रही है परिशिष्ट में, वहां से अपन लाए व्यवहार न नानुसर्तव्यम, वो अनुसरण के योग्य नहीं है। वो चर्चा को यहाँ लेकर के आए कि यहाँ क्या चर्चा है, लक्ष्य और लक्षण, इतना भेद रख करके आत्मा की बात कही गई। तो ये लक्ष्य लक्षण का जो भेद रूप भाव है, जो कथन है, जो विचार है भेद रूपता का, वो व्यवहार है कि परमार्थ? व्यवहार है। तो ये व्यवहार से क्या पकड़ना है, परमार्थ को पकड़ना है, व्यवहार का अनुसरण करने योग्य नहीं है। तो क्या मतलब निकला कि ज्ञान आत्मा है, ऐसा जो भेद से आई बात, उसमें आत्मा पकड़ना,
ज्ञान आत्मा है, ऐसे भेद को छोड़ दे। वो कहेंगे देखो ज्ञान मात्र आत्मा है, ऐसा कहने में भी लक्षण लक्ष्य का भेद पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? ज्ञान ते आत्मा सद्भूत अनुपचरित व्यवहार। तो ये जो व्यवहार है, परंतु यदि समझने वाला इस व्यवहार के द्वारा परमार्थ को प्राप्त करने वाला स्वयं भेद का लक्ष्य छोड़कर अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेकर समझ जाए, तो लक्ष्य लक्षण के भेद को व्यवहार माना जाता है। समझे ही नहीं तो उसे काय का व्यवहार? देखो साहब, लक्ष्य लक्षण का व्यवहार तो आता है। वो कब कहा कि जिसने लक्ष्य लक्षण के भेद वाले व्यवहार में से लक्षण को न पकड़कर एक अभेद लक्ष्य आत्मा को अपनी उपयोग दशा में प्रसिद्धि प्राप्त करी है, प्रसिद्ध किया है, तो कहने में आएगा ये लक्ष्य लक्षण का। अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेकर समझ जाए तो लक्ष्य लक्षण के भेद को व्यवहार माना जाता है। अभेद आत्मा को न समझे और मात्र भेद को फिर व्यवहार नहीं कहा जाता। उसी प्रकार अभेद को समझने में बीच में लक्ष्य लक्षण लक्ष्य के भेद आते हैं। यदि उन्हें सर्वथा न माने कि लक्षण के स्वीकार बिना वह लक्ष्य को भी नहीं पकड़ सकेगा। इतनी चर्चा अपनी अभी तक आ गई है ना, शुरू से ही। तो इसमें आज चर्चा में क्या चली बात कि प्रश्न किया था कि लक्ष्य की प्रसिद्धि कराना ही जब आपका प्रयोजन है तो लक्षण का ये भेद खड़ा ही क्यों करते हो? तो ये बात अपने को बहुत विस्तार से गुरुदेव श्री ने बताई कि जिसको लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। तो लक्ष्य लक्षण का इतना सूक्ष्म व्यवहार उस लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए ही है। और जो इस प्रकार के व्यवहार द्वारा लक्ष्य रूप आत्मा का परमार्थ भाव पकड़ लेता है, भेद को छोड़ देता है, उसको ये भेद व्यवहार कहलाता है, अन्यथा ये भेद व्यवहार नहीं कहलाता। तो अब यहाँ ये बात चल करके स्पष्ट हो गई कि ये लक्ष्य लक्षण के भेद को छोड़कर आत्मा पकड़ने का तेरा प्रयास असफल है, असफल ही था, असफल रहेगा, है ना। और ये व्यवहार के बिना नहीं पकड़ सकूंगा तो व्यवहार का अनुसरण करेगा तो भी तेरा प्रयास, यानी इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगा तो तेरी मौत है, और व्यवहार मात्र में ही रुकेगा तो तेरी मौत है। ज्ञान वह आत्मा, एकदम बारीक व्यवहार सब छोड़ दिया, पीछे सब छोड़ दिया है, पर्याय वाला भेद वो व्यवहार छोड़ दिया, एक समय की क्षणिक दशा में हीनादिक अवस्था का व्यवहार वो छोड़ दिया, निमित्तों का व्यवहार वो भी सब छोड़ दिया। अब इतना सा व्यवहार रह गया, ज्ञान लक्षण और ज्ञायक लक्ष्य आत्मा। तो लक्षण लक्ष्य का व्यवहार मात्र है। तो अब यहाँ क्या समझाएंगे गुरुदेव श्री कि लक्ष्य लक्षण का इतना जो व्यवहार है, ये छोड़ के भी तेरे को लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होगी। ये छोड़ के मतलब ये होता ही नहीं, होएगा पर उस व्यवहार से परमार्थ ग्रहण करना, व्यवहार का अनुसरण नहीं करना। और जो व्यवहार के ही अनुसरण में रह जाए कि वो ज्ञान गुण है और आत्मा द्रव्य है, ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है, गुण से द्रव्य पकड़ जाता है, ऐसा व्यवहार के अनुसरण में ही दौड़ जाए तो उसको भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। देखो बहुत अच्छी चर्चा है। यहाँ ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि होती है, ऐसा बतलाकर आचार्य देव ने एकांत व्यवहाराभासी या एकांत निश्चयाभासी इन दोनों को निषेध किया है। व्यवहाराभासी अज्ञानी कहता है कि मात्र ज्ञान ज्ञान क्या करते हो, एक ही बात टेक लगा के बैठ गए, ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान लक्षण से आत्मा की प्रसिद्धि है, तू तो बस ज्ञायक है, ऐसा एक ये तुम ज्ञान ज्ञान करते हो। और हम जो पुण्य और देह की क्रिया करते हैं वही करने दो ना,
क्योंकि वह साधन करते करते किसी समय आत्मा की पहचान हो जाएगी। अकेले पढ़ते रहने से क्या फायदा है? और एक आत्मा वो ज्ञान लक्षण से लक्षित होता है, ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान वह आत्मा, ऐसा ही करते रहो। इससे क्या, हम जो पुण्य देह की क्रिया करते हैं वो करने दो। वह साधन करते करते किसी समय आत्मा की पहचान हो जाएगी हमको भी, क्योंकि हम देवसास गुरु के सत्संग में रहेंगे, सत्समागम में रहेंगे, तो सत्समागम से हमको धीरे धीरे हो जाएगी। तो कहते हैं यहाँ क्या कहा गया है, इस परिशिष्ट में आचार्य परमात्मा ने क्या फरमाया है कि ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि होती है, ऐसा कहकर उस व्यवहाराभास को उड़ा दिया। कौन है व्यवहाराभास? साधन करते हाँ, ये दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, कषाय की मंदता का परिणमन, इसके द्वारा धीरे 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 धीरे, भैया कषाय बहुत तीव्र है, इसको मंदा करो, तो मंदा करते 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 क्या होगा कि धीरे से ये टूट जाएगी, मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसे व्यवहाराभास को यहाँ उड़ा दिया। किस वाक्य ने उड़ा दिया? इतने से वाक्य ने कि ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा की प्रसिद्धि होती है। ये स्वयं व्यवहार है, लक्षण लक्ष्य के भेद वाला। लेकिन इसने जो स्थूल व्यवहार जितना भी कहा गया, जानता मानता है, उस सबको यहाँ पर उड़ा दिया। अरे मूढ़, देह की क्रिया अथवा के पुण्य की क्रिया आत्मा को पहचानने का साधन नहीं है। लो, यहाँ तक पकड़ना है बात को। अकेली दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, वो देह की क्रिया और पुण्य की क्रिया दोनों उसमें गिन लो। दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति आदि जो बाह्य में दिखती क्रिया और उस समय उपजता हुआ कषाय की मंदता का परिणाम, दोनों आ गए ना उसमें। तो वो देह की क्रिया या कि पुण्य की क्रिया आत्मा को पहचानने का साधन नहीं है। तो पुण्य की क्रिया यहीं रुक गई क्या? दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति मारे स्वाध्याय भी पुण्य की क्रिया। यदि तुम स्वाध्याय को निज आत्म कल्याण के हेतु से न करके स्वाध्याय को स्वाध्याय के हेतु से करोगे तो पुण्य की क्रिया में गई वो। घंटे 2 घंटे तो साथ स्वाध्याय करना चाहिए, सुनना चाहिए, ज्ञानी जनों के वचन सुनना चाहिए, बराबर बात है। काय के लिए सुनना चाहिए? बस प्रश्न यहाँ पड़ा कि वह ज्ञान स्वरूप आत्मा, वह मैं पदार्थ हूँ, उसकी पहचान के लिए सुनना चाहिए कि सुनने के लिए सुनना चाहिए? तो जो सुनने के लिए सुन रहे हैं उनको यहाँ यह सुनाते हैं, ये तेरा व्यवहाराभास है। ये क्यों चर्चा अपन कर रहे हैं? ऐसे तो दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, तो हमें क्या लगने लगा कि दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति की क्रिया में लगा वो तो देह की क्रिया वाला है, और हम स्वाध्याय में लगे हैं तो हम आत्मा वाले हो गए। तुम आत्मा के प्राप्ति के लक्ष्य से, यानी उस टारगेट को लेकर के स्वाध्याय कर रहे हो, तो एक एक लाइन में से आत्मा की प्रसिद्धि होती है, उसे पकड़ो। उसमें जो वीतरागता खड़ी होती है उसे पकड़ो, उसको ना पकड़ करके स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसे करके जो तुम स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय करते हो, तो कहते हैं इस व्यवहाराभास को भी यहाँ उड़ा दो। अरे मूढ़, देह की क्रिया, पुण्य की क्रिया आत्मा को पहचानने का साधन नहीं है, किंतु ज्ञान लक्षण द्वारा ही आत्मा की पहचान होती है। ऐसा तुम जानो, उसका निर्णय करो। क्या निर्णय करो? जब परिशिष्ट की आज स्वाध्याय चलती है तो क्या निर्णय करो कि एक ज्ञान लक्षण के द्वारा ही इस आत्मा की पहचान होती है। किसी पुण्य की क्रिया, देह की क्रिया से आत्मा की पहचान होती नहीं है, ऐसा तुम जानो। अब दूसरा देखो, और निश्चयभाषी अज्ञानी क्या कहता है? ज्ञान वह साधन और आत्मा साध्य, ऐसा भेद क्यों करते? सीधे अभेद आत्मा ही कहो ना। लक्षण द्वारा लक्ष्य को बतलाते हो
उसके बदले सीधा लक्ष्य ही बतला दो ना। जो लक्षण को ना जाने वह लक्ष्य को भी नहीं जानता। लक्षण को पहचानने से ही लक्ष्य को जाना जाता है। ऐसा यहाँ आचार्य परमात्मा ने फरमाया। ये कहकर के इस बात से निश्चयाभासी का भी निषेध किया। अरे क्या भेद, ये तो भेद हो गया। ज्ञान ते आत्मा, ये तो भेद हो गया। भैया ये भेद से पहले आत्मा का स्वरूप क्या है जानो तो सही। और जानकर ये भेद जो ज्ञान लक्षण वाला भेद है, ये ज्ञान लक्षण का स्वरूप जान लोगे तभी तो इसको छोड़कर आत्मा का आलम्बन लोगे। तो कहा ऐसे निश्चयवासी का भी निषेध किया है जिसने कभी आत्मा को जाना नहीं है। खुलासा है उसकी, देखो, उसे मात्र आत्मा आत्मा इतना कहने से ही आत्मा लक्ष्य में नहीं। जो कहते हैं ना, अब में तो ये गायक ही तरवरता है निगाह में। अब गायक तेरे कब तरवरता है कि गायक का लक्षण ज्ञान तेरे को ख्याल में आया कि नहीं आया। ज्ञान सामान्य का सदृश रहने वाला ध्रुव प्रवाह वह मैं हूँ, ऐसे उस ज्ञान प्रवाह में ज्ञान सामान्य का जो कारण शुद्ध पर्याय आती है ना बात, शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह, उस प्रवाह में रहे हुए एक रूपता को तुमने यदि ग्रहण किया नहीं तो अभी तुम ज्ञान लक्षण को भी जानते नहीं हो। और आत्मा आत्मा कहें, इतना कहने से ही आत्मा लक्ष्य में नहीं आता। इसलिए प्रथम उसे आत्मा का लक्षण बतलाना पड़ता है। कैसे कि देखो भाई, ये शरीर तो कुछ जानता नहीं है। ज्ञान लक्षण की बात करते हैं, देखना, ये शरीर तो कुछ जानता नहीं है और भीतर जो राग की वृत्तियां होती हैं उनमें भी जानने का सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि आचार्य परमात्मा ने पूरे द्वादशांग का जितना दोहन करके अपने सामने रखा, उसमें एक ही बात तो कही, ज्ञान वह आत्मा है। जो जानता है वह आत्मा है। तो जानता कौन है वहां तक तो चलो। तुमको लगता है कि आंख है सो मैं देखता जानता हूँ, कान है सो सुनता जानता हूँ, कि नहीं, शरीर में जानने का कोई गुण ही नहीं। तो शरीर जो है ये तो कुछ जानता नहीं है। और अंदर यानी आत्मा की परिणति में जो राग रूपी वृत्तियां हो रही हैं, होती हैं, उनमें भी अचेतनपना पाया जाता है, उनमें भी जानने का सामर्थ्य नहीं है। जो इन सबको जाने, शरीर को भी जाने, राग को भी जाने, अपने को भी जाने, वह तो ज्ञान है। वह ज्ञान देह से और राग से पृथक है और तेरे आत्मा के साथ एक मेक है। ऐसा जो ज्ञान है सो आत्मा है। सरल किया कि नहीं? इस प्रकार ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा की पहचान कराई जाती है। अभेद आत्मा में ढलते हुए, अब समझना जरा, अभेद आत्मा में ढलते हुए, तो जरा इसको नास्ती से कथन करते हैं ना, अभेद आत्मा में ढलने का जो कार्य चलता है उसको जरा नास्ती से कथन करें कि पांच इंद्रिय के विषयों से हटकर और मन को भी मर्यादा में लेकर के, ये नास्ती का कथन है, अस्ति का नहीं है। ये जब उपयोग स्वरूप तरफ ढलता है तो बताया कि अब उपयोग पांच इंद्रिय के विषयों को लक्ष्य में नहीं ले रहा है और मन के द्वारा उठने वाली वृत्ति जो है विचार की विकल्पात्मक, उसको भी उसने मर्यादा में ले लिया है। तो इस प्रकार वो जो अंदर ढलता हुआ उपयोग है ये अस्थि है। तो अंदर ढलता हुआ उपयोग है, उसमें बीच में इतना भेद आए बिना नहीं रहता, तथापि ज्ञान ही आत्मा है। ऐसा जो लक्ष्य लक्षण का भेद है वह कोई राग को प्रसिद्ध करने के लिए नहीं है, परंतु आत्मा को ही प्रसिद्ध करने के लिए। बोलो क्या गजब की बात है। गजब की बात इसमें ये है कि ये वह 3 लाइन में वो चर्चा है
जब अनादि अज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान कर उसका आस्वादन प्रतीति करता है, वह किस प्रकार है, वो वाली बात। यानी ये एक तरह से गुरुदेव श्री की करुणा से वे इस अज्ञान अंधकार का नाश होकर ज्ञान प्रकाश की प्राप्ति कैसे हुई, उसका ये वर्णन है। थोड़ा पकड़ने जैसा है, विचार में लेके, है ना। देखो दोबारा से, अभेद आत्मा में ढलते हुए। ये अभेद आत्मा कौन है? कि अरे भाई, तुझे निर्णय कराया ना कि अनंत गुणों का अभेद पिंड, वह गुणों के गुणों स्वरूप तो है, पर गुण मिलाकर अभेद है ऐसा नहीं। वो अभेदता से रहा हुआ जो एक आत्मा अपना है, उसमें ढलेगा जो उपयोग, वहां पर ही वह ज्ञान लक्षण खड़ा हुआ। ज्ञान लक्षण कहा था, जो उपयोग स्वरूप में ढलेगा वही तो ज्ञान लक्षण हुआ। अब जब वह ढलता हुआ अंतरोन्मुखता वाला उपयोग है, तो अंदर ढलता हुआ कहा। ढलता हुआ माने अपन ने अभी बात करी 5 इंद्रिय के विषयों और मन के विकल्पों से हटता हुआ, तो वह वहां पर क्या भेद आता है? ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान मात्र आत्मा कहा ना, तो ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ते आत्मा, इतना लक्ष्य लक्षण का भेद है। अब नियम क्या है? नियम समझना जरा, कि जो भेद होता है वहां नियम से राग होता है, ठीक है। लेकिन ये जो भेद कहा, ये राग की प्रसिद्धि के लिए नहीं कहा, ये भेद को बताया और इस भेद में से भेद पने को छोड़ दे और एक अभेद आत्मा की प्रसिद्धि करो, इसके लिए इतना भेद कहा है। उसकी वो निश्चयवासी कहता है ना कि जब लक्षण की क्या जरूरत है, आत्मा आत्मा है, हो गई बात। इतना भेद भी भाई साहब हमको नहीं पोसाता है, तो तेरे को नहीं पोसाता है कि तेरे लक्षण प्रसिद्ध है क्या? वो कहे ना निश्चयवासी, हमको ये भेद भी नहीं पोसाता, ये व्यवहार भी हमको नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ जो राग उपज रहा है उसमें रुकाने के लिए नहीं कहा है ये भेद। ये भेद तो उस अभेद आत्मा को पकड़ लेने के लिए कहा है। इतना भेद, ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा जो लक्ष्य लक्षण का भेद है, वह कोई राग को प्रसिद्ध करने के लिए नहीं है, परंतु आत्मा को प्रसिद्ध करने के लिए है। ज्ञान लक्षण का कार्य आत्मा को प्रसिद्ध करना है, ल्योसा, परंतु वह राग को प्रसिद्ध नहीं करता। अर्थात मैं राग हूं ऐसा ज्ञान लक्षण नहीं बतलाता, किंतु मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान लक्षण बतलाता है। पहले लक्ष्य लक्षण के भेद का विकल्प उठता है, फिर समझाते रहो। अन्य सब पर द्रव्यों से तो उपयोग को मोड़ लिया है ना। और जो विचार मन को मर्यादा में कहा था ना, मन को मर्यादा 144 गाथा है शायद, मन को मर्यादा में लेकर, अब वो मर्यादा में लिया है, लेकिन अभी विकल्प क्या है कि स्थूल विकल्प तो सब छूट गए, लेकिन अभी सूक्ष्म अंतर जल्प रूपी इतना विकल्प है। कितना विकल्प है? ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान लक्षण है, आत्मा लक्ष्य। ये भी थोड़ा बड़ा कहने में आया, पर ज्ञान ही आत्मा है ऐसा जो भेद का भाव है वो विकल्पात्मक है कि नहीं? वो विकल्प है कि नहीं? ज्ञान वह आत्मा है ऐसा भेद रूप जो भाव है, ये विकल्पात्मक भाव है। यहाँ आत्मा प्रसिद्ध नहीं होता है, लेकिन जिसको उस विकल्प का जोर न होए और उसी समय में ज्ञायक प्रभु का जोर हो, तो विकल्प टूट करके ज्ञायक प्रभु का दर्शन होता है। चक्कर क्या है कि वो विकल्प तो रहेगा अंत तक, कब तक कि जब तक निर्विकल्प नहीं होगा, उसके पहले विकल्प ही तो होगा। लेकिन विकल्प की उस प्रवाह में, विकल्प का जो प्रवाह इतना सूक्ष्म विकल्प लिया, यहाँ मोटे मोटे तो छोड़ दी। ये जो ज्ञान आत्मा, ज्ञान वह आत्मा, इतना जो सूक्ष्म विकल्प है, इस काल में जब विकल्प का जोर है तो प्राप्ति नहीं हुई, और उस काल में विकल्प का जोर जिसका टूट गया,
और जोर गायक प्रभु पर आ गया तो उपयोग उधर से भी छूट करके अपने गायक भगवान में होकर निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त कर। इतनी गंभीर से गंभीर चर्चा करी गुरुदेव जी, क्योंकि आचार्य भगवान ने इतना गंभीर तत्व यहां परोसा। लक्ष्य लक्षण के भेद का विकल्प उठता है, तथापि उस विकल्प की ओर ज्ञान का मानो उस उपयोग का जोर नहीं, किंतु अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेने की ओर ही, उसके तरफ का ही ज्ञान का जोर है। अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेने से वह भेद का विकल्प भी टूट जाएगा। चिंता छोड़ दो। चिंता ये किसके लिए चर्चा चलती है कि ज्यादा पड़ गया तो इसके क्या गड़बड़ हो गई। ये लक्ष्य लक्षण का जो भेद है ना साहब, ज्ञान ते आत्मा, वो भी मुझे नहीं पोसाता। अरे तुझे नहीं पोसाता है, ये कहाँ आकर के विचार में लेता है कि विकल्प का जोर तो छोड़ता नहीं है, और विकल्प नहीं पोसाता है कि विकल्प में पड़ गया है। कहते हैं कि अभेद आत्मा को लक्ष्य में लेने से, उसके तरफ का जोर होने से वह भेद का विकल्प भी टूट जाएगा और मात्र लक्ष्य रूप आत्मा का अनुभव रह जाएगा। इस प्रकार लक्षण द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि होती। बोलो, सिद्धि करी कि नहीं? कोई ऐसा कहे कि हमें तो मात्र लक्ष्य को ही जानना है, लक्षण को नहीं जानना चाहते, हम नहीं उलझना चाहते, मात्र आत्मा को पहचानना है, उसमें जो ज्ञानादि अनंत गुण हैं, निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं, उन पर्यायों की निर्मलता का क्या स्वरूप है, ये हम कुछ नहीं जानना चाहते। ज्यादा ना करो बात, है ना, बहुतों को ऐसा लगता है ज्यादा बात ना करो, है ना। और वो आचार्य भगवान ने स्थान स्थान पे लिखा है ना, हाँ, वो अलम अलम अधिक विस्तार से बस हो, तो ये उसने यहाँ पकड़ लिया, अधिक विस्तार से बस हो। ये क्या पर्याय का स्वरूप बताना, पर्याय की बात करते हो, ये आत्मा पर्याय स्वरूप है क्या? यह आत्मा तो अभेद अखंड एक रूप ज्ञायक द्रव्य स्वभाव ध्रुव है, तुम कहाँ पर्याय की बात कर रहे? पर्याय का क्या स्वरूप है वो जानना पड़ेगा, और वे पर्यायों में कौन व्यक्त है कि अनंत स्वभाव गुण स्वभाव वो व्यक्त है, वो भी तेरे को ख्याल में लेना पड़ेगा। ज्ञानादि अनंत गुण है, निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं, ये कुछ नहीं जानना चाहते, इनमें जानने जाओ भैया विकल्प होते हैं। ये निर्मल है, ये सम्यक दर्शन है, यहाँ अनंतानुबंधी का भाव हुआ, फिर स्थिरता बढ़ी तो फिर अप्रत्यख्यानावरणी गई, ऐसे करके कषायों का भाव होता है, ये गुण स्थान है, ये प्रकृति, इतना भी हम क्यों जाने? एक बात करो ना सीधी सच्ची, एक अभेद ज्ञायक ध्रुव हूँ, मैं तो अपरिणामी हूँ, परिणाम पलट जाता है। अरे वो कौन कह रहे हैं, तेरे को पता है? जिसकी दृष्टि में अपरिणामी अखंड रूप से बरत रहा है वो कह रहा है। भाषा को पकड़ते हैं लोग, तो उसके लिए गुरुदेव ने क्या कहा, देखो, ये कुछ नहीं जानना चाहते, वे कहें कि वह सब जानने में तो विकल्प आते हैं, तो ऐसा मानने वाला शुष्क ज्ञानी। शुष्क ज्ञानी शब्द बहुत चलता है, तो शुष्क ज्ञानी का क्या अर्थ लगाते हैं लोग कि पढ़ता ही पढ़ता है ना, कुछ क्रिया कांड करता नहीं है तो शुष्क ज्ञानी। अरे ये कोई मतलब ही नहीं है। शुष्क ज्ञानी का मतलब है कि एक अभेद की टेक लगा करके बैठा है और वहाँ जो गुण स्वरूप लक्षण है जो उसको जानता नहीं, पर्यायों की प्रगटता निर्मलता मलिनता के भेद, उसके उनमें दोनों में फर्क क्या है वो जानता नहीं। तो कहा जैसे कोई कहे मुझे गुड़ चाहिए लेकिन मिठास की आवश्यकता नहीं है। मिठास क्या होती है? हमें तो गुड़ चाहिए, गुड़, मिठास की आवश्यकता नहीं। अरे तो तूने जो मिठास का निषेध किया तो गुड़ का ही निषेध हो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञान लक्षण को पहचानने से इनकार करे उसे आत्मा ही ज्ञात नहीं हो सकता। जो निर्विकल्प आत्म अनुभव में स्थिर हो गया हो उसे लक्ष्य लक्षण के भेद का विकल्प नहीं होता, परंतु जिसने अभी आत्मा को लक्ष्य में नहीं लिया है
उसे आत्मा को पहचानने के लिए प्रथम कहा। प्रथम का अर्थ ही यह है कि आत्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानना, तो यही प्रयोजन है ना। तो आत्मा को जानना है तो उसके लिए पहले क्या करें? लक्षण जानना चाहिए। राग की व्यवस्थाओं में नहीं उलझना चाहिए। लक्षण को जानना, देखो, लक्षण को जानना कोई विकल्प का कारण नहीं है, वह तो लक्ष्य को पहचानने का कारण है। लो, क्योंकि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। ये बात आई ना, वो किस प्रकार 11वीं गाथा में स्पष्ट किया। 10वीं गाथा में क्या ना, सब ज्ञान सो आत्मा ही है, शुद्ध केवली उससे बने। सब ज्ञान माने वो जो शुद्ध ज्ञान है ना, तो ज्ञान ते आत्मा वहीं तो खड़ा हुआ ये भाव, ये भी व्यवहार है। लेकिन इस व्यवहार ने अनुसरण का नहीं कहा, इस व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादन किया। ज्ञान लक्षण आत्मा को प्रसिद्ध करता है। जिसे आत्मा के ज्ञान लक्षण की ही खबर नहीं है, उसे आत्मा की ही खबर नहीं है। ज्ञान लक्षण किसका है? कि ज्ञान लक्षण राग का नहीं है अथवा व्यवहार का नहीं है, परंतु आत्मा का ही है। सो वह लक्षण शुद्ध आत्मा का ही लक्ष्य कराता है। जिसे ऐसे लक्षण की खबर नहीं है, उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं होती। जो ज्ञान राग में एकाकार हो गया है, हो रहा है, उसे यहाँ ज्ञान ही नहीं कहते। यहाँ तो लक्षण कहा है ना, तो यहाँ तो जो ज्ञान स्वयं उन्मुख होकर आत्मा को लक्ष्य बनाए, उसी को आत्मा का लक्षण माना है। और वह ज्ञान आत्मा के ज्ञान सहित पर को भी यथार्थ रूप से जानता है, क्योंकि वह स्वयं पर प्रकाशक जानने की सामर्थ्य वाला है। ज्ञान लक्षण से आत्मा को लक्षित न करे और मात्र जैन शासन में कहे हुए व्यवहार का ही लक्ष्य रखे, तो उसे आत्मा के लक्षण की खबर नहीं है, इसलिए उसे आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती। अभी ये लक्ष्य लक्षण की चर्चा अपनी और भी चलेगी और थोड़ी दोबारा भी चलेगी, उसको अपन यहाँ आगे की स्वाध्याय में निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवा।